हेलो एवरीवन। और मैं आपसे आज बहुत सीरियस बात करने वाला हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उन लोगों पे जिन लोगों ने जो हमें टास्क दिया गया था उन्होंने वो पूरा नहीं किया। ना उन्होंने मोमबत्ती जलाई, ना उन्होंने कुछ और जलाया। मुझे उन पे गुस्सा है और मैं कहना चाहता हूँ जब ये लड़ाई में जब इतिहास लिखा जाएगा तो आप लोगों का नाम उसमें नहीं आएगा। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग और आप लोगों को करना चाहिए था। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो टास्क मिला था हम लोगों को, ये जो भी चीज़ थी, ये जो दिया जलाना और सब कुछ, ये पुराने वाले टास्क से कनेक्टेड था। अगर आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे दाखिला लिया हुआ है और आप वहाँ के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कितने एस्ट्रोलॉजर्स आए थे नोट्स सब लेके अपने उस यूनिवर्सिटी पे, और उन्होंने अपनी वीडियोस दी थी और कितना कुछ उन्होंने किया था। कितने साइंटिस्ट आए थे उसमें जो 2 दिन पहले ही साइंटिस्ट बने थे, बट इट्स ओके, साइंटिस्ट थे वो। उन लोगों ने कितना कुछ बताया कि ये सब करने से वायरस चला जाएगा। तो जो पुराना वाला टास्क था दोस्तों, उसी से ये कनेक्टेड था। तो जो हमने जब तालियां और थालियां बजाई थी दोस्तों, तो वो तभी मर गए थे, आपको पता है। लेकिन आपने पूछा नहीं कि उनकी डेड बॉडीज कहाँ गई। दोस्तों, डेड बॉडीज यहीं पे पड़ी थी, इधर उधर हवाओं में, आपकी दीवारों पे, घरों में। लेकिन आपको दिखी नहीं। जैसे आप लोग को फैक्ट्स नहीं दिखते हैं वैसे ही आपको वायरस नहीं दिखा। तो दोस्तों, उस दिन ही हमने उनको मार दिया था। तो ये वाला जो था, इस बार हम लोगों ने जो जलाया है सब कुछ, वो जो है उसका अंतिम संस्कार था दोस्तों। तो उसका हमने अंतिम संस्कार किया है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले और वो हमेशा के लिए यहाँ से चला जाए। जिन देशद्रोहियों ने ये काम नहीं किया है दोस्तों, उनके घर में आज भी कोरोना की बॉडीज पड़ी हुई हैं, डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, और वो कभी भी जीवित हो सकती हैं, जिसका हमें बहुत खतरा है। बहुत लोग कहने लगे दोस्तों कि मोदी जी यार, आप ये क्या क्या करवाते हैं। पहली बात तो ये, ही इज़ नॉट योर यार, माइंड योर लैंग्वेज। तो मैंने जो है दिया जलाया, अपने बच्चे को भी बोला दिया जलाने को, मेरे घर में सब लोगों ने दिया जलाया। और मेरी बीवी को तो मैं कैंडल ही समझता हूँ किसी ना किसी दिन तो, क्योंकि दहेज नहीं लाई थी वो। और चलिए, ये सब तो पुराना कल्चर है, उसको इग्नोर करते हैं। जैसे रियलिटी को इग्नोर करके आगे बढ़ना ही कल्चर हो चुका है, तो वही फॉलो करते हैं। दैट इज़ गुड फॉर आवर कंट्री। और दोस्तों, मैंने घर की सारी लाइटें स्विच ऑफ कर दी थी। तो दोस्तों, अब कोरोना जो है वो मर चुका है, उसकी अंतिम संस्कार हो चुका है उसका। उसकी जो अस्थियां हैं दोस्तों, उसकी अस्थियां मैं दोस्तों उसको बहाने जा रहा हूँ, और थेम्स ले जा रहा हूँ मैं इसको, लंदन। और वहाँ मैं इसको छोड़ के आऊँगा ताकि इसकी अस्थियाँ उड़ के भी ना वापस आ सके। लंदन से मुझे याद आया दोस्तों कि हमारे जो है कॉलोनी में ही एक अंकल हैं जो लंदन से पढ़ के आए हैं। उन्होंने दिया और मोमबत्ती जलाने के नाम पे अपने घर ही में आग लगा दी। अब डिग्री तो आप छुपा सकते हैं, जाहिलियत तो आप नहीं छुपा सकते ना। और माना कि आपने जो है फरवरी में, बहुत सारे लोगों ने फरवरी में जो है दिल्ली में घर जलाने की प्रैक्टिस कर ली थी, लेकिन ये कोई वक्त थोड़ी होता है जब कोरोना अंधी चुड़ैल बन के, भूखी चुड़ैल बन के घूम रहा है हर जगह। तो इस वक्त ये सब नहीं करना चाहिए। इस वक्त आपको साथ में खड़े होना चाहिए, सबके साथ खड़े होना चाहिए और सबके साथ रहना चाहिए। यही वक्त है। और दोस्तों देखिए, जिन लोगों ने दिया नहीं जलाया या जो भी उन्होंने किया, जिन्होंने नहीं किया, मैं उनको कुछ कहना नहीं चाहूँगा। वो भी हमारे देश के ही हैं, हमारे विचार नहीं मिलते वो अलग बात है, देश के ही हैं। आप लोग भी डरिए मत। और कहीं ना कहीं पटाखों की आवाज़ से आपके भी घर के आसपास जितने वायरस थे वो भाग गए हैं दोस्तों। वो एकदम देश छोड़ के चले गए हैं। अब वो किसी भी लॉ के तहत वापस नहीं आ सकते, बिल्कुल भी नहीं आ सकते। उनको उनके वजूद के कागजात ही नहीं मिलेंगे दोस्तों, तो वो वापस नहीं आ सकते। और अब तो उनका रिलीजन भी डिसाइड हो चुका है। तो आपने देखा ही होगा व्हाट्सएप पे अभी उस नया नया सिलेबस आया है और उसमें नोट्स भी आने लगे हैं, उसमें बुक्स भी प्रिंट होने लगी है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छा चीज़ दोस्तों ये है कि वहाँ आपको फैक्ट्स नहीं चेक करना पड़ता है। जो लोग फैक्ट्स चेक करते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लायक ही नहीं है वो लोग। तो आप लोग जो है तो अभी वो वायरस का वापस आना दोस्तों बिल्कुल भी, मतलब किसी भी हिसाब से मुमकिन है ही नहीं। तो आप लोग देखिए, वायरस जा चुका है। आप लोग भी, सब लोग सेफ रहिए, घर पे आराम से रहिए और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। और जो लोग मुझे कुछ कहना चाहते हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, सेम टू यू, बैक टू यू, नो रिटर्न, रेड क्रॉस। ओह सॉरी।